हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। छठे मैया का महापर्व आस्था की एक जीवंत गाथा के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। छठ का पर्व कैसे मनाया जाता है, इतना खास क्यों है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही उस पर्व की जो सिर्फ एक त्यौहार नहीं है बल्कि जन जन की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। हमारी छठी मैया का पावन पर्व छठ पूजा, जिसे हम सभी प्रेम से छठ मैया कहते हैं, वो हमारे जीवन में सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का तरीका है। यह वह पर्व है जहाँ मनुष्य और प्रकृति दोनों एक दूसरे के सबसे करीब आ जाते हैं। जहाँ सूर्य को, जो जीवन का स्रोत है, हम झुककर धन्यवाद देते हैं। छठ पर्व का हर एक पल अनुशासन, त्याग और विश्वास से भरा होता है। यह पर्व 4 दिन तक चलता है और हर दिन का अपना एक विशेष महत्व होता है। पहले दिन को कहा जाता है नहाए खाए। इस दिन घर की पूरी सफाई की जाती है। सब लोग स्नान कर पवित्रता अपनाते हैं और व्रती महिलाएं मिट्टी के चूल्हे पर शुद्ध भोजन बनाती हैं। दाल भात और कद्दू की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है और मन में बस एक ही भावना होती है, अब शुरू होने जा रही है भक्ति की राह। दूसरा दिन होता है खरना का। व्रती पूरा दिन निर्जल व्रत रखती हैं और शाम को सूर्यास्त के समय गुड़ की खीर, रोटी और केले का प्रसाद बनाती हैं। उस वक्त घर में एक अलग सी शांति होती है। सिर्फ दीपक की लौ जल रही होती है और हर मन में मैया का नाम। जब व्रती पहला निवाला खाती है तो लगता है कि जैसे भक्ति ने जीवन को छू लिया हो। तीसरा दिन आता है संध्या अर्घ का। डूबते हुए सूरज को जल चढ़ाया जाता है। नदी किनारे सैकड़ों दीपक जलते हैं। महिलाएं कमर तक जल में खड़ी होती हैं, सूप में ठिकुआ, केला, सिंघाड़ा और नारियल सजाए हुए, और हाथ जोड़कर सूर्य देवता से प्रार्थना करती हैं। वो दृश्य सच कहूँ तो शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। आसमान में ढलती हुई लालिमा और धरती पर सैकड़ों दीपक, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। फिर आता है चौथा दिन उषा अर्घ का। सुबह सुबह जब आसमान नीला होने लगता है, पंछियों की आवाज़ें गूंजती हैं और सूरज की पहली किरण निकलती है, तब व्रती फिर से जल में उतरती हैं और उगते हुए सूरज को अर्घ देती हैं। वो पल बेहद पवित्र होता है क्योंकि यह अर्घ सिर्फ सूर्य देवता को नहीं बल्कि जीवन के हर नए आरंभ को दिया जाता है। छठ हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। जैसे रात के बाद हमेशा सवेरा होता है, वैसे ही दुख के बाद सुख का उजाला जरूर आता है। छठ यही संदेश देता है कि हर परिस्थिति में मन को स्थिर और सच्चा रखना चाहिए। छठ के आखिरी दिन जब प्रसाद बांटा जाता है तो हर चेहरे पर सुकून होता है। हर बच्चे के हाथ में प्रसाद होता है और हर घर में खुशियाँ ही गूंजती हैं। व्रती के चेहरे पे जो चमक होती है वो केवल पूजा का नहीं बल्कि विश्वास का प्रतीक होती है। मुझे छठ इसलिए बहुत प्रिय लगता है क्योंकि इसमें कोई दिखावा नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, बस सच्ची श्रद्धा और एकता की भावना है। इस पर्व में हर कोई साथ होता है, चाहे वो गांव हो या शहर, अमीर हो या गरीब, सब मैया के चरणों में समान भाव से झुकते हैं। छठी मैया हमें सिखाती हैं कि प्रकृति से प्रेम करो, सूरज की रोशनी का सम्मान करो और अपने परिवार की खुशियों के लिए तपस्या करने से पीछे मत हटो, क्योंकि सच्ची भक्ति वही है जहाँ समर्पण और प्रेम दोनों हो। इस छठ पर मेरी यही प्रार्थना है कि छठी मैया सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि दें। हर घर में रोशनी बनी रहे, हर मन में विश्वास बना रहे और हर जीवन में सूरज की तरह उजाला फैले। जय छठी मैया।